एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग फ्रॉम इटली। एंड गुड मॉर्निंग है आप सबको। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा सनशाइन है और आप सब लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप गेस करके बताइए लोकेशन कौन सी है, तो येस डेफिनेटली ये इटली ही है। और यहाँ हमारा स्टे होने वाला है 7 दिन का और इन 7 दिनों में हम 2 बहुत ही फेमस जगह कवर करेंगे, दैट्स वेनिस एंड रोम। और मैं वो सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो पहली डेस्टिनेशन है हमारी वेनिस। हम ऑलरेडी सेंट मार्को पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लेंगे फेरी और ये है वेनिस का सबसे फेमस ब्रिज विच गोज़ ओवर द ग्रैंड कैनाल। और अभी हम आ गए हैं टर्मिनल पर, फेरी टर्मिनल पर। ये सारे बोर्ड्स के नाम और नंबर आ रहे हैं, स्टेशन कौन से जाएगी वो आ रहा है, किस किस जगह जाएगी। तो हमें लेनी है 4.2 जो जाएगी मोरानो। वेनिस की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे जो भी कम्यूट होता है वो इन्हीं फेरीज़ के थ्रू होता है। लोग अपने ऑफिसेज जाते हैं इन्हीं फेरीज़ के थ्रू, ग्रोसरी शॉपिंग भी इन्हीं फेरीज़ के थ्रू ही जाते हैं। सो मोर ओवर यहाँ पे कार्स का या रोड्स का ज़्यादा कुछ सिस्टम नहीं है, एवरीथिंग इज़ थ्रू वाटर एंड दीज फेरीज़। और फेरी को इस तरीके से बिल्कुल पास में पोर्ट के बोर्ड कर देते हैं और उसके बाद में पैसेंजर्स जो हैं वो आराम से बोर्ड कर लेते हैं। एंड हमने भी फेरी बोर्ड कर ली है। हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, इसके पहले हमने क्रूज़ ज़रूर किया है, लेकिन ये बिल्कुल गहरे पानी में छोटी सी फेरी जा रही थी एंड इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस ओवर हियर। इंडिया जैसी गली है यहाँ पर, दोनों साइड घर हैं। ये वेनिस में ये भी घर है और बीच में ऐसी गली है। आई एम श्योर कार पार्किंग के लिए दूसरी जगह होती होगी, तो यहाँ तो कार नहीं आएगी। बिल्कुल अपने स्टाइल की गली, अपने घर टाइप की। हमने आज एक ही दिन में एयर ट्रैवल भी कर लिया, ट्रेन ट्रैवल भी कर लिया, और बस ट्रैवल तो किया ही किया है, और हमने बोट से भी ट्रैवल कर लिया है। तो चारों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं हमारे। हम पहुँच गए हैं जगह पर हमें अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। वेनिस की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही पतली पतली सी ऐसी गलियाँ दिखेंगी और ये गलियों के थ्रू ही आप एक रोड से दूसरे रोड पर जा सकते हैं। हर एक गली एंड होती है और शुरू होती है एक नहर के थ्रू, और यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्ट्रोलर हल्का वाला कैरी करें। एकदम पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स। दिस इज़ इटली। बहुत कुछ इंडिया का फील आ रहा है यहाँ। एंड वी आर रीचिंग इन जस्ट 2 मिनट्स। अंदर से तो बहुत सुंदर है एयरबीएनबी। लेट्स सी बाहर से कैसा है। ये पतली पतली गलियाँ हैं। ओके, सो ये कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं, स्टोर्स भी हैं छोटे छोटे से, ज़रूरी नहीं घर ही हो। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, क्या है मोहब्बत, क्या है जवानी। यहाँ वेट करते हुए मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत ही सुंदर सी क्रिएटिव सी पेंटिंग भी चल रही है एंड आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू टॉक टू हर। वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी नाइस, लवली, यू ड्रॉ वेरी नाइस। हमने अभी पिज़्ज़ा लिया है और यहाँ कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं आती है लोगों को, तो बड़ी मुश्किल से हम ऑर्डर कर पाए। इट वॉज़ जस्ट अ स्मॉल स्टोर, वहाँ से लेना था और वो सब कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे तैसे फिर हमने वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया फाइनली। और अपने एयरबीएनबी पहुंचने के पहले मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली, क्योंकि बच्चों के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सारा स्नैक्स कैरी करना पड़ता है साथ में। यहाँ वेनिस में हमें मिल गया ये कूप, एक स्टोर है जो स्विट्ज़रलैंड में भी था एंड आई वुड से इट इज़ अ रीज़नेबल स्टोर। यहाँ बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाती है। तो मैंने यहाँ से दूध ले लिया, थोड़ा से क्रोसांट्स ले लिए
ब्रेड्स ले लिए एंड ऑल्सो आई हैव टेकन सम कुकीज़, जिससे मैं जेशु को स्ट्रोलर में थोड़ा सा इंगेज कर सकूं। भले ही बच्चे कुछ खाएं नहीं, पर एटलीस्ट उनको इंगेज करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हम पेरेंट्स का ना प्लान करके सोचनी पड़ती हैं। क्या है? So here is the kitchen, which is good, not bad. It is little tiny, but ठीक है, not bad. And toaster, hot kettle. तो चलिए आपको एक क्विक सा टूर कराती हूँ इस एयरबीएनबी के अपार्टमेंट का। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि हमारे पास था स्ट्रोलर और एक बड़ा बैग, बट लीविंग दैट अपार्ट जो अपार्टमेंट था वो बहुत ही बढ़िया और स्पेशियस था। आप देख सकते होंगे एक बड़ा सा वॉकवे था एंड देयर वर 2 बेडरूम्स। तो ये है मास्टर बेड एंड बेड वॉज वेरी कॉम्फी, काफ़ी स्पेशियस था। यहाँ पर कबर्ड्स वगैरह भी हैं टू स्टोर द स्टफ़। एंड बेस्ट पार्ट वॉज यहाँ का व्यू। यहाँ सुबह मैंने चाय पी एंड एक्चुअली है ना, चाय पीने का मज़ा ही आ गया क्योंकि ये बिल्कुल लेक के पास में था। उसके ही साथ में था ये लिविंग रूम विच वॉज ऑल्सो वेरी स्पेशियस एंड कॉम्फी। और यहाँ पे एक छोटा सा टीवी था, बट बेस्ट पार्ट इज़ उसमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल था क्योंकि मोस्टली है ना एयरबीएनबीज़ में स्मार्ट टीवीज़ नहीं मिलने का प्रॉब्लम रहता है। दिस वॉज द किड्स बेडरूम एंड उसके बाद में यहाँ था अटैच टॉयलेट। तो बाथरूम सिर्फ एक ही था। एंड मोस्टली एयरबीएनबीज़ के किचन्स में आपको थोड़े बहुत बेसिक कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, ऑयल। अप्लायंसेस में कॉफ़ी मशीन ज़रूर मिलती है, एक टोस्टर भी है यहाँ पर एंड उसके अलावा डिश वॉशर डेफिनेटली मिलता है और यहाँ वॉशर भी है। ड्राइंग के लिए एक ड्राइंग रैक प्रोवाइडेड है क्योंकि यूरोप में मोस्टली ड्राइंग जो होती है बाहर होती है। तो बस थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद में हम निकले हैं वेनिस को एक्सप्लोर करने के लिए। वेदर बहुत ही अच्छा था यहाँ एंड यहाँ पे ये जो छोटी छोटी सी गलियाँ हैं इनमें बहुत सारे आपको स्टोर्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ग्रुप्स पास हो रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप्स में भी घूमने के लिए आते हैं। और मिलेंगे आपको बहुत सारे पिज़्ज़ा स्टोर्स, कॉफ़ी स्टोर्स एंड ऑल्सो सम ब्रांडेड आइटम्स के स्टोर्स। तो पेरिस में आई वुड से ईटेबल्स मिलना बहुत ही आसान था। काफ़ी सारे मास्क वाले स्टोर्स भी मिल रहे थे, इतने सारे वेराइटीज़ ऑफ मास्क एंड एक्चुअली दिस इज़ अ सुवेनियर ऑल्सो फ्रॉम हियर। तो चलिए अब चलते हैं वेनिस के सबसे पुराने ब्रिज, रियल्टो ब्रिज पर, जो क्रॉस होता है अगेन ग्रैंड कैनाल के ऊपर से। और हाँ, यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं तो आप हल्का स्ट्रोलर ही कैरी करिए, जैसे हमने कैरी किया है। बहुत ही लाइट वेटेड स्ट्रोलर है ये और इसमें जैशु को अच्छे से टक करके फिर हम स्ट्रोलर को साथ में जैशु को उठा लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहता है। बार बार उसको निकालना और वापस से स्ट्रोलर में टक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड सी द ब्यूटिफुल सनसेट व्यू फ्रॉम हियर। One more. यहाँ ब्रिज के पास से ही ग्रैंड कैनाल में ही बहुत सारे गंडोलाज भी मिलते हैं आपको, तो आप यहाँ से ही राइड ले सकते हैं जस्ट इन केस आप गंडोला राइड लेने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन आज वेदर थोड़ा सा विंडी है और कल बेटर है तो इसलिए हम कल राइड लेंगे गंडोला की। ये गंडोला राइड्स रात में भी अवेलेबल हैं और जो डे टाइम का चार्जेस है वो है 90 यूरोज़ पर गंडोला राइड फॉर हाफ एन आवर और जो रात का चार्जेस है वो है 110 यूरोज़ फॉर हाफ एन आवर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है वेनिस में हमारा सेकेंड डे और हम सुबह सुबह रेडी होकर निकल आए हैं। बच्चों के साथ में बहुत सारी पैकिंग लगती है सच में बाहर निकलने के पहले, क्योंकि बार बार हम अपने एयरबीएनबी वापस नहीं जा सकते। खैर, ये सारी गलियों को पार करते हुए, बहुत सारे मार्केट के मज़े लेते हुए हम लोग निकल गए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह को कवर अप करने के लिए आज। और बहुत सारे ग्रुप्स में लोग आते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो ऐसे एक फ्लैग या कोई पहचान ऊपर लेकर चलते हैं जिससे सारे ग्रुप वालों को पता रहे कि वो कैसे कहाँ मूव हो रहे हैं।
प्लेस इज़ ब्यूटीफुल सैन मार्को ऑफ वेनिस और बहुत ही पॉपुलर जगह है। यहाँ पर खुदा जाने सॉन्ग की शूटिंग हुई है। सेम प्लेस, बहुत ही अच्छा यहाँ पर है ना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे हैं, पियानो एंड वायलिन, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अभी एक्चुअली 11:45 हो रहा है एंड वी हैव कम टू दिस प्लेस। एकदम सूदिंग एटमॉस्फेयर, वेदर भी बहुत अच्छा है आज, बहुत ही अच्छा। Anna is waiting so that they can let him play the piano, but वो लोग प्रोफेशनल्स हैं। Anna भी बहुत अच्छा बजाता है पियानो, पर वो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो रेस्टोरेंट के टीम है वो, and they are playing. They're not going to allow you. It's not like that, but they're not going to allow you. You're very good in playing. No, it's not like that. ये सेम जगह सुबह के टाइम पर और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है दोस्तों। ये मेरे हस्बैंड ने सुबह क्लिप्स ली थी आज जब वो वॉक करने के लिए निकले। ही इज़ अ मॉर्निंग पर्सन और हम जब कभी भी वेकेशन पर जाते हैं तो वो उस जगह को सुबह के टाइम पर ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है सुबह के कैप्चर्स देखना, क्योंकि हर एक जगह हर एक टाइम पर है ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगती है। तो ये सुबह देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट है। और इस टाइम पर जब हम गए थे तब वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो उसका व्यू ही बिल्कुल अलग था। Bye-bye, Jishu. Bye. Say bye-bye. बच्चों को भी यहाँ बहुत मज़ा आ गया क्योंकि यहाँ बहुत सारे ना कबूतर देखने को मिले और बहुत सारे लोग कबूतरों को फीड भी कराते हैं। उनके जो ग्रेन्स आते हैं वो सब कुछ यहाँ से ख़रीद कर उनको फीड कराते हैं। इसके बाद में हमने किया थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन एंड देन वी टुक अ ब्रेक। हम अपने वापस एयरबीएनबी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमने किया लंच पेट भर के, पिज़्ज़ा पार्टी की। और यहाँ तो रोज़ ही पिज़्ज़ा पार्टी होती है शायद, क्योंकि हर जगह आपको पिज़्ज़ा की इतनी टेम्पटिंग खुशबू आती है ना कि आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते, आपको कुछ और खाने का मन ही नहीं करेगा। पर हाँ, वेजिटेरियंस के लिए मार्गरीटा पिज़्ज़ा या वेजिटेरियन पिज़्ज़ा आता है तो हमने वही ऑप्ट किया। एंड देन वी वेंट टू द एयरबीएनबी और फ्रेशन अप होके हम शाम को वापस से निकले। पिछले में ऐसे बाहर कपड़े सुखाने का कल्चर है, तो मोस्टली सब गलियों में आपको ऐसे कपड़े सूखते हुए नज़र आ जाएंगे। दिस इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया और यहाँ हर किसी के घर के बाहर वहाँ यहाँ सब जगह कपड़े सूख रहे हैं। और इस वायर को डबल वायर है ये, तो कपड़े डालकर दूसरी तरफ से रस्सी खींची जाती है और उसके बाद में उसको टाई किया जाता है। हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। Oh, wow. Say bye. We're literally walking on water. ये पानी ऐसा लग रहा है इस पे ही चल रहे हैं, पानी पर। You're never scared, na? Right? Yes, I was very scared. Oh my god. Oh my god. Actually है रिस्की बहुत। Then let's go. We were at that island of Venice. Now we're at this other island of Venice. That's how easy transportation is here.
और बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रहा हमारा सेकेंड डे इन वेनिस। टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा था तो हमने सोचा बिफोर इट गेट्स वेरी कोल्ड हम बच्चों को लेकर वापस एयरबीएनबी पहुंच जाए। और वेनिस इतना सुंदर है ना कि हर जगह आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, कोई भी रील शूट करने से या फ़ोटो निकालने से। तो ऐसे ही आप भी इंस्टाग्राम पर प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए व्लॉगिंग देसी का पेज, वहाँ मैं काफ़ी सारे ना रील्स या अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फ्रॉम वेनिस एंड आफ्टर दैट रोम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम व्लॉगिंग देसी। एंड अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए। ये जशु रेडी है आज के दिन को ख़त्म करने के लिए भैया के शूज़ पहनकर। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। शूज़ पहन के रेडी जशु है।